उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय विशेष सत्र में आगामी 25 वर्षों के विकास के रोड मैप पर चर्चा हुई। हालांकि कई विधायकों का इस पर कहना है कि अपेक्षित बहस नहीं हो सकी। इसी विशेष सत्र को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने विकास नगर के बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान से खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और रजत जयंती वर्ष को लेकर 3 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए विकास नगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, विशेष सत्र बुलाया गया, 25 वर्षों में क्या खोया क्या पाया और 25 वर्षों का आगे का रोड मैप क्या है, उस पर चर्चा हुई। तो क्या आप अब जो है सत्र समाप्त लगभग हो चुका, अब आप क्या मानते हैं जो 25 वर्षों का आगे के रोड मैप पर चर्चा सदन के अंदर हुई, क्या 25 वर्षों का वाकई रोड मैप सदन में पेश हो चुका है, क्या उस पर चर्चा हो चुकी है? चूंकि बहुत बड़ा प्रश्न आप कर रहे हैं, तो 25 वर्ष की यात्रा हमने पूरी की, उसमें बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने वाली है, जिसमें हमने आशातीत प्रगति की। बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी दरकार है और निश्चित रूप से इन 25 वर्षों से हमें सीखना भी है कि जहाँ पे हम अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाए उसके कारण कौन से रहे, उसमें किस तरीके से फोकस्ड होकर के हमें काम करना है। सभी माननीय सदस्यों ने, सभी पक्ष के सदस्यों ने अपने हिसाब से अपने अनुभव के आधार पर चीज़ें कही। कुछ बातें भविष्य की ज़रूरतों के बारे में भी हुई, लेकिन हाँ, ईमानदारी यह है कि बहुत ज़्यादा कोई फ्यूचर के रोड मैप के ऊपर बहुत यूनिफाइड तरीके से, बहुत एक मत हो करके कोई मेजर रणनीतिक चीज़ों पर, मेजर सेक्टर्स पर बहुत एक क्लैरिटी के साथ राय उभर करके आई, ऐसा भी दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। उस गंभीरता की भी कमी मुझे तो नजर आई। उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं और भी कोई जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए जैसा मैंने कल जब कहा भी सदन के अंदर, जब मैंने भी बोला, तो मैंने कहा था वैसे इन 3 दिन के चर्चा में हम लोगों को बाई पार्टीशन डिबेट नहीं इसको बनानी चाहिए थी, ये नॉन पार्टीशन होनी चाहिए थी कि हम भूल जाएं कि किसकी सरकारें क्या है, किसने क्या किया, ये हुआ और ये हमारे वो है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी भविष्य की ज़रूरतों को रेखांकित किया। वो पॉलिसी फॉर्मेशन में सरकार की मदद करेगी। इन 25 सालों में सबसे बड़ी बात राज्य निर्माण के साथ ही साथ तमाम सारे जो सक्सेसर गवर्नमेंट थी, सक्सेसिव गवर्नमेंट थी, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, उसका तो सबने अपने तरीके से उसका योगदान किया। एक बड़ा कंट्रीब्यूटर, इस बात को साहित्य में पहले चूक कर गया बोलने में, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा पिछले 11 साल के अंदर, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं और इसको कोई चुनौती देना चाहें तो उसे मैं डिबेट कर सकता हूं। उत्तराखंड जैसे छोटे आबादी वाला प्रदेश जहां से केवल 5 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे आबादी वाला प्रदेश जहां से केवल 4 मेंबर पार्लियामेंट जाता है। एक्चुअली दिल्ली में केंद्र सरकार में इन छोटे राज्यों की स्थिति नकार खाने में तूती की आवाज होती थी। एक कहावत है, नकार खाने में तूती की आवाज। इनकी कोई वॉइस नहीं होती थी, इनकी कोई सुनता नहीं था, इनकी कोई वक़्त नहीं होती थी। यहाँ के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री जी के यहाँ अपॉइंटमेंट लेने में भी कहीं महीने गुजर जाते थे, शायद सालों भी लग जाते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने रणनीतिक चीजों में, अपनी सोच में पहले के लोगों के सोच से एक पैराडाइम शिफ्ट किया। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पैराडाइम शिफ्ट, जिसके तहत उन्होंने जाए मध्य हिमालय के जो छोटे छोटे राज्य थे, इनकी जनसंख्या, इनके मेंबर पार्लियामेंट की संख्या के आधार पर उसके महत्व को नहीं आंका, बल्कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक महत्व है, जो उनका सांस्कृतिक महत्व है, जो उनका आध्यात्मिक महत्व है, उसको महत्व देते हुए
और अपने नीतियों के केंद्र में इन राज्यों को रखा। और उसका उदाहरण है कि शायद जितने बार इन 11 वर्षों में मोदी जी उत्तराखंड आए हैं, उतने उससे पहले आजादी से लेकर के और मोदी जी तक का जो टोटल कार्यकाल हुआ, उस पूरे कार्यकालों में उससे आधे बार प्रधानमंत्री उत्तराखंड नहीं आए होंगे। और केवल उत्तराखंड ये नहीं आए कि देहरादून आए और परेड ग्राउंड में भाषण देके चले गए, यही होता था ना पहले का। वो उत्तराखंड के दुर्गम से दुर्गम इलाकों में गए और उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर, उन सवालों पर बात की उन्होंने जिन सवालों पर बात करने से हम स्थानीय लोग भी चूक जाते थे। और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि उत्तराखंड शुड बिकम ए मैरिज डेस्टिनेशन। उन्होंने यहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रेड को, जो ताना बाना था, चूंकि यहां के वो गार्ड गदेरे कंदराओं तक गए हुए हैं एज ए प्रचारक, एज ए साधक, तो उनको हिमाचल उत्तराखंड के इस देवभूमि के बारे में इतनी बारीकी से जानकारी है कि उन्होंने अपने नीतियों के केंद्र में उसको रखा। उसी का नतीजा है कि जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, ऑल वेदर रोड, चार धाम का, बद्रीनाथ केदारनाथ जी का मास्टर प्लान, ये जो तमाम सारे काम हैं और जो तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, रोपवे के, हेमकुंड साहब का रोपवे और बहुत सारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट, इट्स गोइंग टू बी एन इंजीनियरिंग वंडर। लोग आज मानते नहीं हैं। अंग्रेजों ने भी साहब हथियार डाल दिए थे। एक थोड़ा सा सुरंग यहाँ पे राजपुर में जाकर के कोलैप्स कर गई थी। बंगाल इंजीनियरिंग कंपनी के कुछ मजदूर दब गए थे। दे अबंडन द प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग है, 125 किलोमीटर में से 125 किलोमीटर के करीब होगी शायद उसकी लंबाई, 100 किलोमीटर के करीब टनल के अंदर से जा रही है। इट्स एन इंजीनियरिंग वंडर। जी सर, देखा जाए तो जब भी सत्र होता है, चाहे वो गैरसैंण में हो या देहरादून में, अक्सर देखा जाता है कि राजधानी का मुद्दा जरूर उठता है, स्थायी राजधानी। और इन 25 वर्षों में उत्तराखंड को अभी तक अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। इस बार भी सदन में उठा कि स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर, या फिर देहरादून की बात भी कहेगी, देहरादून को स्थायी राजधानी बना देनी चाहिए जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप क्या कहेंगे इस पर लेकर, क्योंकि अभी तक इन 25 वर्षों में कोई भी स्थायी राजधानी उत्तराखंड को नहीं मिल पाई। एक कहावत कहते हैं हमारे गाँव देहात में, पीछे छोड़ आगे दौड़। जो करना था वो करेंगे नहीं और दूर का सपना दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं जो हो चुका है उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का साहस जुटाया, घोषित कर दिया। अब मेरा सबसे प्रार्थना है सभी विधायकों से, अभी धामी जी की सरकार ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी घोषणाएं और की। मेरा सभी राजनीतिक दलों से, सभी माननीय विधायकों से आग्रह है कि हम इस पॉलिटिकल स्कोर करने में न जाएं कि किसने 5 दिन का सत्र रखा, किसने 6 दिन का रखा, किसने 3 दिन का रखा। यदि मैं आपको राजनीतिक भाषण ना, स्टेटमेंट ना दो और ईमानदारी से बात करूं तो सच्चाई यह है कि गैरसैंण जब सत्र होता है तो जाते विधायक बाद में हैं, वापस आने के लिए बैग पहले पैक करके रखते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ सिंसियरिटी एंड दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। आई एम सॉरी टू से, केवल 3, 4, 5 दिन, 6 दिन का सत्र करना कोई प्रदेश की राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं कि आप सत्र करिए जितने दिन का करना है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होती की है तो नाउ गैरसैंण शुड बी ए फंक्शनल समर कैपिटल। राजधानी केवल विधानसभा का सत्र करने मात्र के लिए थोड़ा ना होती है, कामकाज करने के लिए होती है। कामकाज करिए ना वहां बैठ करके। गैरसैंण को फोर्टिफाई करो, केवल किलेबंदी करो, इसके लिए थोड़ा ना वहां बैठ करके कामकाज करो।
तो वी वुड लाइक टू सी गैरसैंण एज ए फंक्शनल समर कैपिटल। आगे की बात तब सोचेंगे, उस पर ईमानदारी से करें तो अपने आप एक समझ विकसित होगी, एक विजन डेवलप होगा कि वहां रह करके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पॉलिटिकली स्कोर करने के लिए, केवल एक ने कुछ कहा उसका जवाब देने के लिए मत कहिए, ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ वहां करिए। सर हमने इसलिए मैं तो कभी जब विधानसभा के गैरसैंण के सत्र में जाता हूं तो जैसे आज हाउस खत्म हुआ तो एक दिन रुकता जरूर हूं पीछे, एक दिन रुकता हूं, वहां के स्थानीय लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, गांव में जाता हूं, नीचे प्रधानों से बात करता हूं, पीडीसी मेंबरों से बात करता हूं, जिला पंचायत के मेंबरों से बात करता हूं, कुछ वहां की बात को समझते हैं, फलाना है, कोरिलेट करने की फिर कुछ समझ पैदा होती है कि हाँ भाई क्या किया जा सकता है। सर आज हमने वैसे तो पहाड़ों का रहने वाला तो जानता ही हूं। जी। सर आज ये भी देखा गया जब कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेड़ जी ने कहा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है उस हिसाब से अब देहरादून को स्थायी राजधानी बना देनी चाहिए। कई विधायक कल भी ये बात कह रहे थे कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करो, लेकिन आज उनकी बात का किसी भी विधायक ने, जो भी विधायक सदन के अंदर थे, किसी ने भी विरोध नहीं किया। तो इसके पीछे क्या माना जाए कि सभी विधायकों की सहमति है कि कोई हाइपोथेटिकल चीज का मैं जवाब तो नहीं दूंगा। कुछ नीतिगत फैसले होते हैं, नीतिगत फैसले सरकारें लेती है, नेतृत्व लेता है और सबके कामकाज करने के डोमेन है। मेरा विधायक होने के नाते, पार्टी का विधायक होने के नाते, पार्टी के अनुशासन का पालन करते हुए मुझे मालूम है कि मेरी सीमाएं क्या है, लेकिन मैं अपने सीमा के अंदर रह करके बहुत मजबूती के साथ, दमखम के साथ इस बात के लिए कह रहा हूं कि जब सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है तो गैरसैंण, भराड़ीसैंण शुड बी ए एक्चुअली फंक्शनल समर कैपिटल। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 6 महीने वहां से सरकार चले? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं जितना कह रहा हूं उसको जोर दे करके कह रहा हूं कि समर कैपिटल घोषित है तो समर कैपिटल वो फंक्शनल होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र जितने दिन हो वो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ ही साथ वहां भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में बैठ करके उस सचिवालय से बाकायदा राजकाज संचालित होना चाहिए, ये कह रहा हूं मैं। जी धन्यवाद सर। तो ये तो हमारे साथ विकास नगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, सभी विषयों को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रुन सैनी, जनता टीवी देहरादून।